सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल वो कहना चाहिए, देखिए इसी की बात कर रहा हूं मैं, आप देख रहे हैं, या आप इसको मोल कॉन्सेप्ट 2 इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आप जिस नाम से जानना चाहें जान सकते हैं, लेकिन सवाल बड़ा सीधा है। KMnO4 ने इस बार टाइट्रेशन में इस्तेमाल किया है H2C2O4 को एसिडिक मीडियम में, वो ये हरकत करना चाहता है। सर देखिए, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं और मैं इतनी सारी केमिकल इक्वेशंस याद करके नहीं जा सकता, इसलिए इस सवाल को सर मैं मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं कर सकता, बिकॉज मोल कॉन्सेप्ट के लिए मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। सर मुझे तो इक्वेशन ही नहीं पता, मैं बैलेंस क्या करूंगा? तो एक काम कर सकता हूं कि सर मुझे एक चीज ये बताई गई है कि जब भी दो लोग आपस में बात करेंगे तो सर उन दोनों लोगों के इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर होंगे, यानी जो बात करते हैं उनके इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर होते हैं। तो सर ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को यूज करके इस सवाल को बनाया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सीधा सा सवाल है जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को यूज करके सॉल्व किया जा सकता है, जिसमें आप लिख सकते हैं मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। अगर आप लिखना चाहें, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2C2O4। बिल्कुल ठीक है। और जहां तक मिली इक्विवेलेंट्स का सवाल है सर, KMnO4 के मिली इक्विवेलेंट्स अगर आप लेना चाहें तो 20 इंटू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। अब देखो ये सब लोगों को पता होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 का एन फैक्टर 5 होता है। ज्यादा से ज्यादा इतना तो मैं लिख ही सकता हूं कि Mn2 प्लस और CO2 बनेगी, जिसमें कार्बन की भी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज देखें तो आपको 3 से 4 होती हुई नजर आई, यानी यहां पर 3 से 4 एक का चेंज एक कार्बन की वजह से, और क्योंकि 2 कार्बन है तो एन फैक्टर क्या आ जाएगा 2, यानी KMnO4 का एन फैक्टर 5 है और H2C2O4 का एन फैक्टर 2। तो सर आप बड़ा आसान हो गया, आप तो हमें कुछ करना ही नहीं है सर, दोनों लोगों के इक्विवेलेंट्स आपस में इक्वेट कर दीजिए। इट विल बी 20 इंटू मोलारिटी कितनी दे रखी है 2 इंटू एन फैक्टर कितना है 2। सर इसको सॉल्व कर लेते हैं, मोलारिटी निकल के आएगी 4/5 एंड दैट इज 0.8। यानी अगर आपको KMnO4 की मोलारिटी पूछी जा रही थी तो 0.8 निकल के आएगी। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सही बता रहे हैं, बिल्कुल आसान था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सवाल था। यानी मेरे हिसाब से जितने सवाल तुमने अब तक किए थे उसमें ये एक मीडियम लेवल का सवाल इसलिए बोला जाना चाहिए क्योंकि इसमें सिंपल टाइट्रेशंस का इस्तेमाल हुआ है, और मैं क्लासेस में भी और सारे बच्चे जहां से भी पढ़ रहे होंगे उनको इस बात का आइडिया होगा कि सिंपल टाइट्रेशंस पर सवाल हर बार टीचर तुम्हें बोलता है कि मेंस लेवल पर सिंपल टाइट्रेशंस पे सवाल बिल्कुल पूछे जाएं। तो आप सब लोग N1V1 इज इक्वल टू N2V2 जिस तरह से बताया गया था कि एक इक्विवेलेंट्स दूसरे के इक्विवेलेंट्स आपस में इक्वेट करने पड़ते हैं, तो आप इन दोनों को आपस में इक्वेट करके ये काम कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया? चलिए सर एक और सवाल ले लेते हैं।